तो आज हम देखने वाले हैं इंडिया हिस्ट्री से मोस्ट इम्पोर्टेंट जैन धर्म और बौद्ध धर्म से क्वेश्चन। तो आज का हमारा पहला सवाल है, जैन धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, महावीर स्वामी। महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिनको जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक माना जाता है। हालांकि जैन धर्म के जो संस्थापक हैं वो भगवान आदिनाथ ऋषभ देव हैं, जो जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर थे। पार्श्वनाथ पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। सवाल नंबर 2 है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, ऋषभ देव, जिन्होंने जैन धर्म की स्थापना की थी और जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे। सवाल नंबर 3 है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, वर्धमान। सिद्धार्थ महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम था, नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम था। सवाल नंबर 4 है, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, कुंडग्राम। महावीर स्वामी के बारे में देख लेते हैं। महावीर स्वामी का जन्म 599 ईसा पूर्व कुंडग्राम में हुआ था और उनकी मृत्यु 527 ईसा पूर्व पावापुरी में हुई थी। उनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, माता का नाम त्रिशाला था, पुत्री थी उनकी एक जिसका नाम प्रियदर्शना था, और उनके दामाद था जिसका नाम जमाली था, और उनकी पत्नी का नाम यशोदा था। सवाल नंबर 5 है, महावीर स्वामी का विवाह किसके साथ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, यशोदा। सवाल नंबर 6 है, पंच अणु व्रत किससे संबंधित हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, जैन धर्म। जैन धर्म के संस्थापक महावीर स्वामी हैं, सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं, और बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध हैं। सवाल नंबर 7 है, प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, पाटलिपुत्र। जैन धर्म में उसमें 2 संगीतियों का आयोजन हुआ था। नंबर 1, जो प्रथम जैन संगीति थी उसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था 300 ईसा पूर्व, जिसका संरक्षक चंद्रगुप्त मौर्य था और अध्यक्ष स्थूलभद्र था। द्वितीय संगीति थी उसका आयोजन वल्लभी में हुआ था, जो वर्तमान में गुजरात में है, 500 ईसा पूर्व हुआ था। सवाल नंबर 8 है, जैन धर्म के साहित्य क्या कहलाते हैं? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, आगम। पिटक, जो कि बौद्ध धर्म के साहित्य कहलाते हैं। सवाल नंबर 9 है, बौद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, गौतम बुद्ध। गुरु नानक, जिन्होंने सिख धर्म की स्थापना की थी। महावीर स्वामी, जिन्होंने जैन धर्म की वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। सवाल नंबर 10 है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, लुबानी में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व लुबानी, वर्तमान नेपाल में हुआ था, और उनकी मृत्यु 483 ईसा पूर्व कुशीनगर में हुई थी, जो वर्तमान भारत में है, और उनकी मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था और उनकी माता का नाम महामाई था। उनकी माता की मृत्यु उनके जन्म के 7 दिन बाद हो गई थी, और उनका जो पालन पोषण है वह उनकी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। उनकी पत्नी का नाम यशोधरा था और उनसे उनको एक पुत्र हुआ था जिसका नाम राहुल था। बौद्ध ने 29 वर्ष की उम्र में गृह त्याग किया था और उनको 6 वर्ष में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, बोध गया में पीपल के वृक्ष के नीचे। और उनके जो गुरु थे उनका नाम था अलार कलाम। सवाल नंबर 12 है, गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, यशोधरा, और उनके पुत्र का नाम था राहुल। सवाल नंबर 13 है, गौतम बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डी, सारनाथ में, और सर्वाधिक उपदेश गौतम बुद्ध ने श्रीवास्ती में दिए थे, और बोध गया में गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी 6 वर्ष में। सवाल नंबर 14 है, अष्टांगिक मार्ग किस धर्म से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी, बौद्ध धर्म। सवाल नंबर 15 है, प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ए, राजगृह। प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी 483 ईसा पूर्व बुद्ध के महापरिनिर्वाण के समय, और इसका शासक था अजातशत्रु और अध्यक्ष था महाकश्यप। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व कालशोक के संरक्षक में वैशाली में हुई थी और अध्यक्ष था सबकामी। तृतीय बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व हुई थी और शासक था अशोक सम्राट, और इसका अध्यक्ष था मोगली पुत्र तिस्त। चतुर्थ बौद्ध संगीति कनिष्क के वक्त हुई थी 72 ईसा पूर्व। आज का लास्ट सवाल है, सवाल नंबर 16, बुद्ध चरित्र किसने लिखी? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी, अश्वघोष।
और अगर आपको ये सवाल जो ये क्वेश्चन मैंने करवाए वो अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और आपको किस तरह के क्वेश्चन चाहिए वो भी कमेंट में बता देना ताकि मैं आपको वो क्वेश्चन दे सकूं। थैंक यू।